तो बेटा तो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे इसके 5 तक, तो मैं अपने आप ही, आप लोगों ने तो किए नहीं शायद, आप लोगों के या तो एग्जाम चल रहे हैं, काफी बच्चे एब्सेंट भी है, एग्जाम चल रहे हैं कहीं, तो मैं अब आगे करा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन लो। कह रहा इफ फोर्थ सम ऑफ px प्लस 1/x की पावर n, फिर n नेचुरल नंबर है, इज 5/2 है, एंड 3 नॉर्मल, कह रहे हम 3 नॉर्मल ड्रा करें, 3 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन to y square equal to x from एक पॉइंट है क्यू 0 से, देन विच ऑप्शन होल्ड। अब यहाँ पे 2 चैप्टर एक साथ दे रखे हैं बेटा, एक तो दे रखा है आपको बायनोमियल थ्योरम का, एक तो बायनोमियल थ्योरम की बात है बीच में, और एक इस चैप्टर की बात होगी, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बेटा एडवांस में आते होते हैं। तो एक पैराबोला दे दिया y स्क्वायर इक्वल टू x, ये y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला दे दिया, और ये उसकी एक्सिस है। याद है आपको मैंने बताया था, यदि हम एक पॉइंट ले लें, वहां से हम 3 नॉर्मल तभी ड्रा कर सकते हैं, यदि हम 3 नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं तो वो पॉइंट वहां से 2a से ज्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो वही यहाँ पे बात यही दे रखी है। करीब 3 नॉर्मल ड्रा करने हमने इसको, एक पॉइंट है क्यू 0, कह रहे 3 नॉर्मल आप तभी ड्रा सकते हो जब क्यू की वैल्यू 2a से बड़ी हो। तो ये जो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x, इसका a कितना है, इसको आप इससे कंपेयर करोगे ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a आ गया 1/4, जिसका मतलब क्यू बड़ा होना चाहिए 2 इंटू 1/4 से, तो क्यू बड़ा आना चाहिए 1/2 से, तो आंसर 1/2 आ गया। पर आंसर यहाँ दे रखे पी और क्यू की सेंस में, ये दे रखे हैं आंसर, तो ये ठीक है। अब याद करो मैंने आपको बता रखा है, हम किसी भी पॉइंट से यदि हम नॉर्मल ड्रा करना है, यदि उसका डिस्टेंस वहां से 2a से बड़ा है, तभी हम 3 वी कैन ड्रा 3 नॉर्मल, हम 3 नॉर्मल तभी ड्रा कर सकते हैं, वी कैन ड्रा 3 नॉर्मल का, इफ जो उसका गैप है ना, गैप, इफ क्यू बड़ा हो 2a से, आंसर तो आ गया क्यू 1/2 से बड़ा है। पर यहाँ इसने जो आंसर दे रखे हैं ना बेटा, वो इस सेंस में दे रखे हैं, पी के सेंस में, क्यू बराबर पी, क्यू बड़ा पी से, क्यू छोटा है पी से, और पी क्यू इक्वल टू -1 है, ये ऑप्शन दे रखी है। तो इन चारों में से ऑप्शन चेक करनी है बेटा, ये स्टेटमेंट। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ये पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर x, तो हमने इसके एक पॉइंट एक्सिस पे पॉइंट है Q0, तो Q0 से हमने इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करना है। कह रहे नॉर्मल की संख्या 2 से 3 से ज्यादा, 3 हो, तो याद कर मैंने आपको बताया था 3 नॉर्मल तभी ड्रा कर सकते हैं जब क्यू 2a से डिस्टेंस पर हो, जो मैंने कहा था ना अभी 4-5 साल से ये टॉपिक आया, पहले नहीं होता था बुकों में, आपको मैंने बताया था ना, एक बुकों में टॉपिक नहीं था, ये वही है। तो मैंने आपको करा रखा, प्रूफ भी कराया था इसका, रोल्स थ्योरम से प्रूफ कराया था। हम 3 नॉर्मल तभी ड्रा कर सकते हैं जब वो पॉइंट 2a से ज्यादा गैप पर हो, तो ये लो क्यू को बड़ा कर दो 2a से, बस। अब आंसर आ गया 1/2 से बड़ा, पर आंसर पी और क्यू की सेंस में, पी निकालो यहां से, कह रहा है px प्लस 1/x की
जो फोर्थ टर्म है ना 5/2, अब इसको खोलना बायनोमियल थ्योरम से, तो मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम थोड़ी बहुत करा रखी है, बाकी सिलेबस में नहीं है, इस साल सिलेबस से हट गई है। तो बायनोमियल थ्योरम मैंने ये कराई थी बेटा, याद करो आप। जैसे a प्लस बी की पावर n खोलते हैं ना, तो यूं खुलती है n से 0, a की पावर n, b की 0, n से 1, a पे n माइनस 1, b पे 1, ऐसे से धीरे धीरे लास्ट में क्या आ जाता है, n से n, a पे 0, b पे n, ये आ जाता है। तो वो यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, ऊपर px प्लस 1/x की मैं फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ। फोर्थ टर्म उसने 5/2 दे दिया बेटा, खोलना px प्लस 1/x की पावर n का फॉर्मूला कैसे खोलेगा, n से 0, px के ऊपर n माइनस 0 और 1/x के ऊपर 0। अगली बार n से 1, px की पावर n माइनस 1, 1/x की पावर 1, फिर n से 2, px की पावर n माइनस 2, 1/x की पावर 2, फिर n से 3, px की पावर n माइनस 3 और 1/x की पावर 3। ये सारा आ जाएगा, लास्ट पे कितना आएगा, n से n, px की पावर 0 और 1/x की पावर n। अब वो ये कह रहा है कि हम यहाँ पे ना 4 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, हम यहाँ पे 3 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। तो वो तो बाद की बात है, 3 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं कहा जा रहा। ये तो कह रहा है कि जो तुमने अपना आंसर निकाला है ना, वो आंसर अपना पी क्यू के सेंस में निकालो, पी क्यू के सेंस में अपना आंसर निकालो। उसकी क्वेश्चन ये है कि आप अपना आंसर पी क्यू के सेंस में निकालो। ये क्यू तो आ गया 1/2 से बड़ा, ये तो आंसर ठीक है, पर आंसर हमें चाहिए उस सेंस में, पी की सेंस में। तो इसकी 4 टर्म निकालो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 टर्म क्या दे रखी है, T4 कहते हैं 1/2 दे रखी है, इसकी 4 टर्म 5/2 दे रखी है। तो 4 टर्म कौन सी दिख रही है, 1 2 3 4, ये रही NC4 3, px की पावर n माइनस 3 और 1/x की पावर 3 इक्वल टू 5/2 है। तो यहां से आप p की वैल्यू निकालो बेटा, कैसे देखो, NC3 कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, 3 नंबर बैक करते हैं, नीचे 3 2 1, फिर आ जाएगा p की पावर n माइनस 3, x की पावर n माइनस 6 इक्वल टू 5/2। अब आप खुद सोचो, राइट हैंड साइड में x है ही नहीं, लेफ्ट में x की पावर n माइनस 6 है, इसका मतलब लेफ्ट राइट के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, n माइनस x की पावर n माइनस 6 को मेरे को क्या मानना पड़ेगा, x की 0, तो n 6 आ गया। अब आप इस n को यहाँ पे 6 भर दो एक बार, कितना आ रहा है देखो 6। बेटा ये एडवांस का क्वेश्चन है, 6 5 4, नीचे आ गया 3 2 1 और p की पावर 3 इक्वल टू 5/2। ये लो, ये 6 से 6 कट गया, तो p की पावर 3 कितना आ गया 5/2 इंटू में 1/20, तो कट के आ गया 1/8, तो p आ गया 1/2। तो अभी था ना कि वी कैन ड्रा 3 नॉर्मल, कब, जब कैन ड्रा 3 नॉर्मल कब, इफ जब क्यू बड़ा आएगा 2a से, यानी कि क्यू बड़ा आ गया 2a, a कितना आ गया 1/2, a 1/4 है ना बेटा, a आ गया 1/4 से, यानी कि क्यू बड़ा आ गया 1/2 से। और बट p कितना, बट p अभी ऊपर आपने p निकाला, बट p भी 1/2 है, तो क्यू क्या आ गया, क्यू बड़ा आ गया p से, ये आंसर आ गया। तो बेटा ये ना दो क्वेश्चनों को जोड़ के क्वेश्चन बना रखा है,
क्योंकि एक तो इसमें हो गया बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन, एक इस चैप्टर का हो गया, तो जहां इनको बोलते हैं कोरिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब दो चैप्टरों को मिला के जो प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं बेटा, याद रखना। हाँ, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन था, इस चैप्टर का तो क्वेश्चन इतना ही था बस। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का ये मतलब पैराबोला का क्वेश्चन तो इतना सा है बस, ये पैराबोला का क्वेश्चन। तो इसमें उस बात को जबरदस्ती डाल रखा है कि हम px प्लस 1/x की पावर खोलेंगे तो उसके अंदर 4 टर्म की वैल्यू 5/2 है। हाँ, ये फिर सुन लो, खोलते कैसे हैं। a प्लस बी के ऊपर n आ जाए तो खुलता कैसे है ये, nc 0, a की n b की 0, मैंने आपको समझा रखा कई बार पहले ये। फिर nc 1, a पे n माइनस 1, b पे 1, ऐसे ऐसे धीरे धीरे a पे पावर कम होती रहेगी, धीरे धीरे b के ऊपर पावर बढ़ती रहेगी। तो देख लो अब a के ऊपर धीरे धीरे पावर कम हो रही है, b पे पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मैं उसी का फायदा उठा रहा हूँ। a पे पावर कम, तो अब इसकी 4 टर्म ले लो, तो 4 टर्म क्या है इसकी, 4 टर्म, 4 टर्म ये आ रही है बेटा, 4 टर्म देखो, ये 4 टर्म आ गई बेटा, ये वाली 4 टर्म आ रही है। अब 4 टर्म 5/2 दे रखी है, 4 टर्म 5/2 ये दे रखी है। 4 टर्म क्या है, nc3 px की n माइनस 3 1/x की पावर 3 है, ये 5/2 ये दे रखी है। तो nc3 कितना होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 टू 1, और p की पावर n माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 पहले था, 3 नीचे था, तो n माइनस 6 हो गया, 5/2 है। अब लेफ्ट हैंड साइड में x है ही नहीं, आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसके अंदर तो x है, राइट में x है ही नहीं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, x की n माइनस 6, वहां पे x की 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, n6 आ गया। n6 भरना बेटा अब यहाँ पे वापस आप प्रोपोर्शन में, तो सारा आ गया p की पावर 3 इज इक्वल टू 1/8, या क्या p 1/2 आ गया, बस। अब उधर से क्या था, हम पैराबोला के ऊपर नॉर्मल ड्रा करना है। अब पैराबोला के ऊपर आपको मैंने बताया था, हम तभी 3 नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये कहा ना कि वी कैन ड्रा मैक्सिमम 3 नॉर्मल, हम 3 नॉर्मल तभी ड्रा कर सकते हैं जब वो जो पॉइंट वो 2a से ज्यादा गैप, हम 3 नॉर्मल तभी ड्रा कर सकते हैं बेटा, ये 3 नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिए, जब ये जो पॉइंट है Q0, फिर Q0, ये जो Q0 है, ये Q2a से ज्यादा गैप पर हो, 3 नॉर्मल हो गया, जो Q बड़ा 2a से, यही था ना, वही कैन ड्रा we can draw 3 normal when Q बड़ा है 2a से। तो a कितना है यहाँ पे, a है पैराबोला जो दे रखा है 1/4 है, a 1/4 है, तो 2a कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा 1/2 इंटू 4, 1/2 से, करो बेटा रीड करो इसको। तो ये कोरिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जो आपके एडवांस में आती हैं बेटा, इस टाइप की क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं बेटा, मतलब 2 क्वेश्चनों को जोड़ के बना रखा होता है बेटा, कि समझ आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं, आप दोबारा देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लो बेटा नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे पी क्यू
is any focal chord at P को यानी focal chord of y square equal to 32x. Yeah. Correct. The length PQ can never be less than 8 unit, 16 unit, 32 unit और 48 यूनिट। तो ये बताना बेटा इनमें से किससे कम नहीं होगी। अब डायग्राम बनाओ y स्क्वायर 4ax का डायग्राम ये बनेगा 32x का। ये डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के अंदर ये फोकल कोड क्या होता है? फोकस से पास होने वाली कोड ये नहीं। तो फोकल कोड तो ये भी हो सकती है, देखो ये भी है कि पी क्यू है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। फोकल कोड तो हजारों तरह से की जा सकती है फोकल कोड, लेकिन जो कोड करेक्ट पी क्यू इज द फोकल कोड ऑफ दिस है, द लेंथ ऑफ पी क्यू कैन नेवर बी लेस देन, किससे छोटी नहीं होगी। मतलब पी क्यू की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, पी क्यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। ये है तो खुद सोचो, पी क्यू मिनिमम तभी होगा जब वो स्ट्रेट होगा। तो पी क्यू विल बी मिनिमम जो वो सीधा होगा, विल बी मिनिमम कब? व्हेन पी क्यू क्या होगा? पी क्यू परपेंडिकुलर होगा एक्सिस पे, यानी कि पी क्यू किसके बराबर होगा? लेटस रेक्टम के। लेटस रेक्टम कितना होता है? 4a यानी कि 32। तो इसका मिनिमम लेंथ कितनी आ गई? मिनिमम लेंथ पी क्यू की कितनी आ गई? 32। ये आंसर आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन फिर सुन लो। कह रहा वाई स्क्वायर 32x है पैराबोला। कह रहा पी क्यू कैन नेवर बी लेस देन, किससे छोटा नहीं होगा? भाई 32 से छोटा आ ही नहीं सकता कभी, क्योंकि मैंने आपको बार बार पी क्यू बना के दिखाया। जब वो सीधा खड़ा हो जाता है ना पी क्यू, वो सबसे छोटी लेंथ है, वरना बाकी सारी लेंथ है तो उससे बड़ी आ रही है। आंसर आ गया। और ले लो बेटा 8 है। AB is chord of y square 4ax with vertex at A. A पॉइंट पे वर्टेक्स है उसको। AB is chord vertex at A। उसके बाद क्या कह रहा है? BC is drawn perpendicular to AB, meeting axis at C। then projection बताओ, then projection of BC on axis ये बतानी। ऑप्शंस हैं A, 2A, 4A, 8A। क्या कहते हैं? ये पैराबोला दे दिया बेटा वाई स्क्वायर 4ax, ये दे दिए। और कह रहा है AC इसकी, कह रहा है BC इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AB, AB इज कॉर्ड, A वर्टेक्स है, A वर्टेक्स ले लो, AB कॉर्ड ले लो बस, ये भी है। BC इस पे परपेंडिकुलर लेनी है तो BC परपेंडिकुलर ले लो, ये BC। कह रहा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ BC,
तो BC की प्रोजेक्शन निकालनी है। प्रोजेक्शन होता है ये डिस्टेंस, ये वाला, ये रहा CC डैश, ये निकालना है बस, बहुत आसान है। अब अपने आप देखो, वर्टेक्स तो पैराबोला में 0 0 होता है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये पॉइंट बी मान लो आप 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर और 280, तो सी डैश के भी कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, 80 स्क्वायर बाई कोऑर्डिनेट 0, ये आ गया। बस आपको BC निकालना है, CC डैश, CC डैश ये प्रोजेक्शन कहलाती है। तो आप क्या करो, BC की इक्वेशन निकाल लो ना, पहले तो स्लोप ऑफ AB निकालो। AB की स्लोप कितनी आएगी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 280 माइनस 0, 80 स्क्वायर माइनस 0, तो ये आ जाएगा, A से कट गया, 2/t, ये आ गई स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ BC निकाल लो, इसका उल्टा और माइनस कर दो, माइनस का t/2, क्या, अब BC की इक्वेशन निकाल लो। क्यों, क्योंकि BC की इक्वेशन निकालोगे तभी तो C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये आसान आसान से है बेटा क्वेश्चन, देखो कितना इजी है। तो BC की इक्वेशन निकालना, y माइनस y1 स्लोप माइनस t/2 x माइनस 80 स्क्वायर। अब BC की इक्वेशन में आप y को 0 भर दो, पुट y को 0, ये बोल दो, y को 0 भरोगे तो C के कोऑर्डिनेट आ गए 0 माइनस में 280 माइनस t/2 x माइनस 80 स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ बेटा, t से t कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 4a आ गया, 4a इज इक्वल टू x माइनस 80 स्क्वायर। इसको वहां ले जाओ, x कितना आ जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस 4, ये C के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 80 स्क्वायर प्लस 4, और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0 आ गया बस। अब C के कोऑर्डिनेट आ गए 80 स्क्वायर प्लस 4 है और y कोऑर्डिनेट 0। अब आपको CC डैश निकालना है, तो ये लो, x आ रहा है 80 स्क्वायर और 4 है, वो 80 स्क्वायर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, इनको माइनस कर दो, 80 स्क्वायर 4 है माइनस में 80 स्क्वायर कर दो, 4 है, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा था ना बेटा, वो एक आधा मुश्किल आएगा, बाकी आसान आएंगे, मुश्किल नहीं है। करो रीड बेटा इसको। लो बेटा नेक्स्ट देखो आप, 9th इजी है, वो मैं नहीं करा रहा, 10th देख लो। 10th है, कह रहे PA and PB are perpendicular tangent है, किस पे है, 2 y स्क्वायर 4ax पे। देन मिनिमम लेंथ बताओ, मिनिमम लेंथ ऑफ, then find minimum length of AB। AB की मिनिमम लेंथ बताओ कितनी आ रही है। क्वेश्चन है PA एंड PB, ये y स्क्वायर 4ax बना दिया बेटा, ये परपेंडिकुलर टैंजेंट है बेटा, ये लो, दो टैंजेंट लेने आपस में परपेंडिकुलर। तो याद करो जो उस दिन सेंटर पे मैं आपको लास्ट टॉपिक करा रहा था कि जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो डायरेक्टर सर्कल होती है, ये लास्ट टॉपिक यही चल रहा था। जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो डायरेक्टर सर्कल होती है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, जहां दो परपेंडिकुलर टैंजेंट मीट करते हो। मतलब एक बहुत कितनी अजीब सी लाइन लगती है, स्ट्रेट लाइन को सर्कल बोला जाता है। जो ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स याद रखना, ये डायरेक्टर सर्कल होती है। क्योंकि डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोकस ऑफ, ये दिखा रहा था लास्ट लाइन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट होती है टेंजेंट है। तो बोले यहाँ पे दो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। बोले हेयर जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन इज क्या है, डायरेक्टर सर्कल है। तो उस दिन जो लास्ट टॉपिक रह गया था ना बेटा, किसी के पेरेंट्स आ गए थे जब मैंने आपको बीच में भगा दिया था उल्टा, ये वही तो था टॉपिक। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल होता है जहां पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट मीट करते हो। तो जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो डायरेक्टर सर्कल होता है, क्योंकि आप पैराबोला पे कभी भी दो टेंजेंट लोगे ना, वो 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं दोनों टेंजेंट, तो बेटा वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही मीट करेंगे। ये लो, अब आप अपना क्वेश्चन लो, क्या कह रहा है। पीए और पीबी कह रहे, पीए और पीबी, ये पीए और ये पीबी है। पी और पीबी आर परपेंडिकुलर tangent to this, then the minimum length of AB बताओ। तो मिनिमम लेंथ बतानी बेटा। अब वही वाला क्वेश्चन नहीं, सेम आ गया। जो हमारे पास पैराबोला के अंदर आप यदि लेटस रेक्टम के किनारों पे टेंजेंट लोगे तो वो भी तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये लो LSL डैश, ये लो, यदि आप लेटस रेक्टम के किनारे पे टेंजेंट लोगे तो वो भी तो परपेंडिकुलर होते हैं। ये लो, वो भी डायरेक्ट्रिक्स पे ही मीट करते हैं। तो वो भी तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करते हैं। यानी कि हम ये भी तो जानते हैं कि टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टम, टेंजेंट एट एंड ऑफ लेटस रेक्टम meet at डायरेक्ट्रिक्स at 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे मीट करते हैं। वी नो दैट, ये भी तो जानते हैं। और इसलिए मिनिमम लेंथ क्या आएगी, मिनिमम लेंथ ऑफ ए बी, मिनिमम लेंथ ऑफ क्वाड ए बी, वो क्या आ जाएगी, लेटेस्ट रेक्टम आएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 4 है, ये आंसर है। मैंने कहा था ना ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बेटा, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। आपको थ्योरी आती है तो क्वेश्चन आसान है, देख लो। मतलब दो थ्योरी के पॉइंट मिक्स करके दे दिए ना। एक तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे जो टेंजेंट होते हैं उनकी स्लोप याद करो, मैंने बताई थी 1 की +1 होती है, तो 1 की स्लोप क्या होती है, -1 होती है, और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। एक डायरेक्ट्रिक्स खुद डायरेक्टर सर्कल है, वो भी 90 डिग्री के एंगल वाले टेंजेंट मीट करते हैं, तो दोनों को मिक्स कर दो। तो ए बी की लेंथ मिनिमम कब आएगी, जब वो जो कोड है हमारे पास वो क्या हो, लेटेस्ट रेक्टम हो, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम सबसे छोटी कोड होती है ना, जो परपेंडिकुलर बनाती है, जो परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाती है। आंसर आ गया। तो वही पूछा बेटा इसने, कहते फाइंड द मिनिमम लेंथ, कह रहा फाइंड द मिनिमम लेंथ, मिनिमम लेंथ उसकी कितनी आएगी बेटा, जब वो 4a के बराबर आ जाए। ये आ गया और लोग मुश्किलें लगेंगे बेटा, आप तुम्हें आसान लगेंगे क्योंकि आप लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हो ना, अब आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखना, एक आधा मुश्किल लगेगा, 5 में से एक क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, 4 आपको आसान लगेंगे, आप कर भी लोगे अब, क्योंकि आपका बेस बन चुका है ना थोड़ा सा। 11th ले लो बेटा। कह रहे रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल बताओ, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, लार्जेस्ट सर्कल बताओ, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल which passes through, which जो कहां से पास करता हो, which passes, radius of the largest circle which passes through focus, passes through focus है।
focus of the parabola, कौन सा, y square 4ax, and contained in it, उसके अंदर भी हो, contained उसके अंदर भी हो, तो ऑप्शन सी है बेटा 8 4 2 5। कह रहे एक सर्कल लेना है जो इस पैराबोला के फोकस से पास करता हो, कह रहे एक सर्कल लेना है जो इस पैराबोला के फोकस से पास करता हो, ठीक है ना, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल passes the focus of this parabola, y square 4x है, y square 4x है, तो फिगर बना रहा बेटा ये आ गया, ठीक, तो यहां से एक सर्कल बनाना है जिसको बड़ा से बड़ा बनाना है, बड़ा से बड़ा तो वो है जो इसको टच करके जाता हूं, वो इसके फोकस से भी जाता, तो फोकस कितना है, फोकस है एस ए जीरो हो गया 10, तो बस ये लो, तो यहां से एक सर्कल जा रहा है एस, ये सर्कल का सेंटर हो गया सी, रेडियस मान लो आर है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 1 + r और y कोऑर्डिनेट 0 आ गए, तो मतलब y स्क्वायर x है, y स्क्वायर 4x, तो हमारे पास क्या चीज होगी, y स्क्वायर 4x पैराबोला है, कह रहे उसके अंदर एक बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना जो कंटेंट इन इट, अब बड़ा से बड़ा जो सर्कल आएगा वो क्या आएगा सोचो, जो उसको ऊपर से लेके नीचे तक टच करता हो, कह रहे एक बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना है जो उसको ऊपर से नीचे तक टच करता हो, कह रहे उसका रेडियस बताओ, उसका रेडियस कह रहे फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, बड़े से बड़े सर्कल का रेडियस बताओ, फाइंड द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट, तो ये थोड़ा मुश्किल है बेटा क्वेश्चन, पहले तो आप सर्कल की इक्वेशन लिखो क्या होगी, लेट मैंने उसका रेडियस मान लिया आर, लेट आर भी रेडियस है ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x - 1 + r का होल स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब कह रहा है ये सर्कल कहां से गुजर के जा रहा है 1 0 से, क्या कहोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इट पासिस थ्रू 1 0, तो 1 0 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई भरना बेटा, x को 1 भर दो, 1 + 1 + r का होल स्क्वायर, y की जगह 0 0 - 0 इक्वल टू r स्क्वायर आ गया, वही कह रहा है बेटा इट पासिस थ्रू, ये कहां से पास करके जा रहा है बेटा, ये पास कर रहा है 1 0 से, तो इसको तो छोड़ो 1 0 तो यूज कर चुके हैं, और कुछ यूज कर लो, अब यूं ले लो, इसको x में क्वार्टिक बना लो, यदि मैं इसको क्वार्टिक बनाता हूं x के अंदर, भाई ये 1 0 से जा रहा है, तो x में इसको मैं क्वार्टिक बनाता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आई है, अब ये इसके साथ सोल्व करा दो, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लो बेटा, इसका इंटरसेक्शन निकाल लो 2, इसको नंबर 1 मान लो, तो सोल्व कर लो 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करोगे आप, तो ये वाकई इसको टच कर रहा है, तो x की वैल्यू निकलेंगी, रूट्स निकलेंगे, तो सोल्व फर्स्ट एंड सेकंड कैसे, y की वैल्यू भर दो, x - 1 + r का होल स्क्वायर, y के ऊपर कितना 4x है टू r स्क्वायर, इसको क्वार्टिक बना लो, x स्क्वायर समथिंग x स्क्वायर समथिंग x समथिंग इज इक्वल टू 0 में, ऐसे क्वार्टिक बना लो इसको, यानी कि मैंने इन दोनों को सोल्व कर लिया है, क्यों सोल्व कर रहा हूं, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन निकल जाएगा ना ऊपर, ये देखो a और b, क्योंकि आप सर्कल के साथ पैराबोला को सोल्व करोगे उसका इंटरसेक्शन आएगा, और इंटरसेक्शन वाकई आ भी रहा है इसका,
इंटरसेक्शन वाक्य आ ही रहा है, तो इसका यूज कर लो कि डी 0 से, और दोनों रूट सेम भी आ रहे हैं, देखो आप ऊपर नीचे। सोल्व 1 एंड 2। अब यहाँ पे क्या है, सर्कल टचेज है, टचेज पैराबोला है, तो इसलिए टच कर रहा है, तो रूट सेम आएंगे दोनों। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होंगे, क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर क्या होंगे, आर आइडेंटिकल होंगे, दोनों के दोनों सेम आएंगे, इसलिए उसका डी क्या आएगा बेटा, 0। बस इस क्वाड्रेटिक का डी 0 भर दो, आंसर आ जाएगा। कोई इसने कहा है ना बेटा, इसका डी निकाल लेना अपने आप, तो निकाल लेना, R4 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। लो बेटा, उसके बाद है 12th क्वेश्चन। कह रहा P है 81 स्क्वायर 281, और Q है 82 स्क्वायर 282, ये दे रखा है। कह रहे पी एन क्यू आर 2 पॉइंट्स है, पी एन क्यू आर 2 पॉइंट्स है on y square 4ax. कह रहा if normal at p and q, normal at p and q, p और q पे जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल एट p and q मीट अगेन एट ए पॉइंट है, एट ए पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर 4ax, दोबारा इसके ऊपर मीट करते हैं। देन t1 इंटू t2 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। ऑप्शन आ रही है 2 -1 -2 -4। ये लो इलियड ये एक्स एक्सिस है। नॉर्मल एट दिस 2 पॉइंट मीट अगेन एट पॉइंट पैराबोला। ये तो एक तो मैंने नॉर्मल ये ले लिया बेटा, मान लो एक यहां से नॉर्मल ले लिया, चलो एक नॉर्मल ये ले लिया, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 81 स्क्वायर 281, इसके कोऑर्डिनेट है 82 स्क्वायर 282। कारण दोनों पे जो नॉर्मल है वो पैराबोला को ये लोग आर पे मीट करते हैं, आर को मान लो टी पॉइंट है, ए टी स्क्वायर 280 ये लोग मीट करते हैं। तो t1 इंटू t2 की वैल्यू बताओ। तो क्वेश्चन 2 बार आया हुआ बेटा पहले आपके पास, एक बार और भी मिलेगा आपको आया हुआ। 15 सेम है और 12 15 दोनों सेम है, तो एक करा रहा हूं, एक अपने आप करना है। अब याद है आपको मैंने उस दिन एक रिलेशन बताई थी, मैंने कहा था ये आपके 4-5 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक जगह का नॉर्मल, एक जगह पे नॉर्मल डायरेक्ट पैराबोला को दूसरी जगह मिल जाए तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन लिखवाई थी बेटा मैंने, आपको याद करो। चलिए मैंने अब P का नॉर्मल डायरेक्ट R पे मिलता, तो याद है रिलेशन क्या लिखवाई थी, जब मैंने कहा था ये मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार आ चुकी है। अब ये नॉर्मल एट P T1 मीट अगेन एट R T पे, याद है T2 क्या होता था, T2 लिखते थे, T2 की जगह पे T आएगा, T क्या होता था माइनस का T1 माइनस का 2/T1। ये याद करो ये रिलेशन, मैंने कहा था ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन 4-5 बार 10 साल में आया हुआ है IIT में, इसके ऊपर ये लाइन बस ये टिक कराना था। सिमिलरली अब ले लो फिर नॉर्मल एट
normal at Q T2 again meet at R पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो फिर क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू माइनस T2 माइनस 2/T2, ये दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो ले लो बेटा फ्रॉम 1 and 2, क्या आ जाएगा, माइनस का T1 माइनस का 2/T1 माइनस का T2 2/T2, तो यहां से आप T1 T2 निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, डू योरसेल्फ, यहां से अपने निकाल लेना, बस आंसर आ जाएगा। और लो बेटा 13th, ये रेगुलर क्या बेटा, ये रेगुलर सिलेबस क्या है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ द डबल ऑर्डिनेट, ये पैराबोला दे दिया, पैराबोला y स्क्वायर 4ax, कह रहे डबल ऑर्डिनेट ले लो, डबल ऑर्डिनेट होता है पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी लेंथ, ये ले लो, कह रहे उस पॉइंट का लोकस निकालो, उस पॉइंट का लोकस निकालो जो ऑर्डिनेट को ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन 2:1 में बांटता हूं, तो P एक पॉइंट ले लो, ये लो P एक पॉइंट ले लिया, जो इसको 2:1:2 के अंदर बांटते हैं, 1:2 में बांटते हैं, कह रहे इसका लोकस निकालो जो इस ऑर्डिनेट को 1:2 में बांटते हैं, तो ये आपकी एलिमेंट बुक के अंदर भी है, फाइंड locus of the point, find the locus of the points of trijection of the double ordinate, double ordinate तो ऊपर से लेके नीचे तक की लेंथ of double ordinates of y square equal to 4a, यानी कि वो पॉइंट जो इस डबल ऑर्डिनेट को 2:1 के अंदर बांटता, लोकस वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैंने इसको मान लिया कैपिटल X कैपिटल Y, अब ए पॉइंट ऊपर मैंने क्या मान लिया, 80 स्क्वायर और 280, बी क्या मान लिया नीचे सेम 80 स्क्वायर, ये माइनस 280 आएगा, चलो तो मेरे को अब लोकस निकालना है एक्स वाई का, तो मैंने क्या मान लिया, लेट पी एक्स कोमा वाई इज क्या रिक्वायर्ड पॉइंट, इज क्या रिक्वायर्ड पॉइंट ना, पी एक्स वाई इज रिक्वायर्ड, इज एनी पॉइंट, इज एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन रिक्वायर्ड लोकस, जो हमने रास्ता निकालना है इसके ऊपर एक पॉइंट मान लिया, जो कि इसको 2:1 में बांटता है बेटा, ये नीचे वाला 2 है, रेशियो ऊपर वाला 1, तो निकालना बेटा एक्स क्या आएगा रेशियो के हिसाब से, 1 into दिस 2 into दिस, तो 1 into में 80 स्क्वायर, 2 into में 280 स्क्वायर बाय 1 + 2, यार y कोऑर्डिनेट 1 into minus 280, 2 into में 280 डिवाइडेड बाय 1 + 2, यार यहाँ पे आ गया 3x = 380 स्क्वायर, तो x कितना आ गया 80 स्क्वायर, अच्छा यहाँ से 1 into में minus 280 प्लस 480, तो कट के आ गया 3y = 3 ऊपर ले जाओ 480, ये आ गया 480 - 2 280 आ गया,
यानी कि x आ गया 80² और y आ गया 280/3। अब मुझे लोकस निकालना है p का, तो ये तो x और y आ गया, मुझे x y में एक्सप्रेशन चाहिए, तो t को एलिमिनेट करो, तो यहां से t निकाल लो, कितना आएगा 3y/2a, इसको यहां भर दो, x आ गया a, t की जगह पे 3y/2a का स्क्वायर, तो ये सारा आ गया x इक्वल टू 9a y²/4a², इसको ऊपर ले जा, तो 9y² इक्वल टू 4ax आ गया, ये आंसर आ गया। वापस क्या आ गया, पैराबोला तो आ गया, यानी कि 9y² 4ax। तो ये क्वेश्चन बेटा आपके एलिमेंट बुक के अंदर भी है बेटा, दोबारा सुन लो। कह रहा है कि एक पैराबोला y² 4ax है, उसका डबल ऑर्डिनेट ले लिया, डबल ऑर्डिनेट होता है पूरी डबल लेंथ ऊपर से नीचे तक, उस पर वो सारे पॉइंट इकट्ठे किए जो उसको 1:2 में बांटते हैं, तो मैंने 1:2 मैंने p मान लिया है उसके ऊपर ए बी पे एक्स वाई, तो जो उसको 1:2 में बांटते हैं, तो मैंने 1:2 के हिसाब से ना p का x और y निकाल लिया t की सेंस में, ये आ गया, x और y निकाल लिया t की सेंस में, ये आ गया। अब उनके t को t के साथ इक्वेट कर दिया, t निकाल के भर दिया बेटा, बस ये। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको थ्योरी में करा रखा है, 14 डन हो चुका है बेटा, डन इन प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट में हो चुका है बेटा, तो 14 तो कराने की जरूरत नहीं, पहले आप कर चुके हो। 15 अभी आपको मैंने बताया था, 12th की तरह था, 16 ले लो बेटा। करेक्ट, -2m और m+1 इज एन इंटीरियर पॉइंट है, अंदर की तरफ आ रहा है, इंटीरियर पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्मॉलर रीजन है, रीजन बाउंडेड बाय x² y² इक्वल टू 4 एंड पैराबोला एंड y² है 4x। then m belongs to the interval। दोबारा सुन लो क्या कह रहे हैं, कह रहे सर्कल बनाना है और एक पैराबोला बनाना है, एक सर्कल बनाना है और एक पैराबोला, तो ये सर्कल बना लिया मैंने, ये लो x² y² इक्वल टू 4 ये बना लिया। ये बना लिया, और एक पैराबोला बनाया y² 4x, तो y² 4x ये बना दिया। ये लो, ये y² 4x बना दिया। करे एक पॉइंट है जो सर्कल के भी अंदर है, पैराबोला के भी अंदर है, तो यहाँ पॉइंट मान लो p मान लो, और स्मॉलर रीजन में है, स्मॉलर रीजन तो ये रहा, ठीक है, -2m और m+1 ये दे रहे, बस। तो सर्कल के अंदर है तो सर्कल में भर दो, रेडियस से छोटा भर दो, पैराबोला के अंदर तो पैराबोला के अंदर भी 0 से छोटा भर दो, बस ये। तो क्या है, p lies inside the circle as well as
पैराबोला भी है, भरना हम दोनों में, तो देयरफॉर कितना आएगा, पी भरना उसमें, सर्कल में भरना पी को, -2m का स्क्वायर बाई m + 1 का स्क्वायर लेस देन आ गया 4, पी वहां पे भी भरना बेटा वाई स्क्वायर, m + 1 का होल स्क्वायर लेस देन आ गया 4 × x, 4 × -2m। अब इन दोनों में से m की कॉमन वैल्यू निकाल लेना बस। भाई पैराबोला के अंदर भी है और उसके भी अंदर है, तो फ्रॉम 1 and 2 फाइंड कॉमन वैल्यू ऑफ m, फ्रॉम 1 and 2 फाइंड कॉमन वैल्यू ऑफ m, कॉमन वैल्यू ऑफ m निकाल, दोनों को सेटिस्फाई करते हुए निकाल लेना। पढ़ो बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है एक पॉइंट P दोनों के अंदर पड़ा है, तो भाई कोई चीज सर्कल के अंदर है तो लेस देन इक्वल टू लेस देन होती है, पैराबोला के अंदर भी होता है भी लेस देन होती है, दोनों में कॉमन वैल्यू निकालो। ये लो 17 लो, कह रहे AB and AC are tangent to the parabola y² 4x, AB and AC are tangent तो किस पे है, y² 4x पे tangent। फिर कह रहा है P1 P2 P3 ये क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम A से B से एंड C पॉइंट से ऑन एनी टेंजेंट टू द कर्व, देन कह रहे P1 P2 और P3 और इन, ये चार ऑप्शन है बेटा। तो क्या ये AP के अंदर है, क्या ये GP के अंदर है, क्या ये HP के अंदर है, या नन ऑफ दीज है। क्या मतलब इसका बेटा, कहते हैं ये पैराबोला है, आप इसके ऊपर P1 P2 AB and AC आर टेंजेंट है, तो ये लो एक AB हो गया, एक AC ये हो गया बेटा, ये पॉइंट A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब कहते मैंने इसके ऊपर ना एक टेंजेंट ड्रा किया, ये लो मैंने इसके ऊपर ये टेंजेंट ड्रा किया, ये टेंजेंट ड्रा किया, कह रहा है एक बार B से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, एक बार A से डालो, A से डालो परपेंडिकुलर, उसका नाम रख दो P1, एक बार B से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, उसका नाम रखोगे P2, एक बार C से ऊपर परपेंडिकुलर डालो, उसका नाम रखो P3। बस ये बात समझ आई। मैंने पैराबोला पे ये पॉइंट B मान लिया AT1² 2AT1 पैरामीट्रिक फॉर्म में, C मान लिया AT2² 2AT2। अब याद है दो पॉइंटों पे टेंजेंट तीसरी जगह मीट कर रहे हो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लिखवाए थे, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलो, AT1 T2 AT1 + T2 ये मान लिया। तो ये आपको मैंने बता रखा है पैराबोला के दो पॉइंटों पे यदि हम टेंजेंट ले लें, वो पैराबोला को तीसरी जगह पे यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लो B और C पे टेंड लिया, वो A पे मीट कर रहे हैं, तो A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, AT1 T2 AT1 + T2 ये आएंगे। तो कह रहे हैं तीन पॉइंट है जिसके ऊपर तीन परपेंडिकुलर लेने, उनकी लेंथ निकालनी। अब जान के आप जो परपेंडिकुलर कोई सा भी ले लो, आसान से आसान परपेंडिकुलर हो, सबसे इजी परपेंडिकुलर कौन सा होता है, वाई एक्सिस। हमको तो ये कहते हैं ना किसी भी टेंजेंट पे, टेंजेंट तो मैं कोई सा भी ले लूं, लेकिन वाई एक्सिस टेन लेना बड़ा आसान होता है।
तो अब वाई एक्सिस कोई टेंजेंट ले लो ना, ये वाई एक्सिस भी है और इसको आप टेंजेंट भी कह दो, ये लो ये टेंजेंट भी। तो अब खुद सोचो P1 कितना आएगा, P1 तो दूरी आ जाएगी, कितनी है दूरी ए से लेकर दूरी, ए के कोऑर्डिनेट T1 T2, तो एक्स कोऑर्डिनेट ही तो आ जाएगा, तो P1 आ जाएगा ए T1 T2, और P2 कितना आ जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बी का, ए T1 का स्क्वायर, और P3 कितना आ रहा है फिर एक्स कोऑर्डिनेट सी का ए T2 का स्क्वायर आ रहा है। अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा है कि P1 इंटू में P3, P2 इंटू में P3, P1 का स्क्वायर आ रहा है, ये लो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो क्या हो गया, यही कुछ है ना इसमें, कह रहा है ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट है, P1 है फ्रॉम ए से एंड P2 है फ्रॉम बी से, देन P2 P1 P3 बताने हैं, P2 P1 और P3 बताओ किसके अंदर आ रहे हैं, तो आ तो रहा है ये देखो, P1 का स्क्वायर P2 P3 है, तो यहां से क्या कहेंगे हम, P2 P1 और P3 किसके अंदर आ रहे हैं, जीपी के अंदर आ रहे हैं। मतलब वर्बली क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, चलो ये लिख देता हूं, लेट बी पॉइंट मैंने क्या मान लिया 81 स्क्वायर 281, और सी मैंने क्या मान लिया 82 स्क्वायर 282 पैरामीट्रिक हो गए। अब इसलिए ए क्या है, ए इज इंटरसेक्शन है, ए तो क्या है इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है एट बी एंड सी, तो देयरफॉर ए क्या आएगा, देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ए T1 T2 ए T1 प्लस T2। अब ए से दूरी निकालनी है लाइन की वाई एक्सिस की, तो ए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, जितनी दूरी पे एक्स कोऑर्डिनेट है, ये लो एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, उसका एक्स ये रहा, फिर इसका एक्स ये रहा, बस तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट P1 P2 P3 हो गए। यदि आप वाई एक्सिस के अलावा कोई और टेंजेंट ले लोगे ना, तो आधे घंटे का क्वेश्चन है ये, अब 1 मिनट का क्वेश्चन है। तो यही छोटी छोटी ट्रिक लगानी होती है कि हमने जो टेंड लेना है वो जान के हम वाई एक्सिस को ले लेते हैं ना, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। 18 ले लो, 19 के लिए सुन लो, 19 आपको मैंने करा रखा है कि फिट ऑफ, जो फिट होते थे नॉर्मल के, उसका सेंट्राइड एक्सिस पे पड़ा होता था, तो 19 आपने कर रखा है बेटा, 19 क्वेश्चन ये डन है, डन किसके अंदर, इन प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल में, ये आपने मेरे से कर रखा है। क्या था, सेंट्राइड ऑफ ट्रायंगल formed by 3 fits of 3 normal, तो क्या है, lies on axis of the parabola, तो ये आप लोगों ने कर रखा है बेटा। और 20th भी सेम है बेटा, 17 की तरह, पढ़ के देखो। कह रहा है नॉर्मल एट 3 पॉइंट P क्यू आर ऑन द पैराबोला मीट एट टेंजेंट एट A and B ऑन पैराबोला मीट एट C। अभी नहीं कराया था, 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट C पे मिलते हैं, तो उनका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो GP में नहीं होते, वही लिखा हुआ है। देन ऑर्डिनेट ACB आर इन AP, अभी नहीं किया ये देखो तुमने, जैसे ये पैराबोला लिया, 2 पॉइंटों पे tan लेते हो आप, ये लो और ये लो,
चलो फिर ये पॉइंट 81 स्क्वायर है, 281 है, और ये पॉइंट 82 स्क्वायर है, 282 है। तो यहाँ जो मीट करता है आर, आर के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? 81 T2, 81 प्लस T2 ये होते हैं। तो आपको देखिए ना एपी के अंदर आ रहे हैं इनके वाई कोऑर्डिनेट। y1 क्या आ रहा है? y1 आ रहा है 281, y2 क्या आ रहा है? 282, और y3 कितना आ रहा है? a t1 प्लस t2। तो दिख रहा है आपका कि y1 प्लस y2 जो आ रहा है 2 टाइम y3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि y1 y3 y2 किसके अंदर आ गए? एपी के अंदर आ गए। अब पढ़ के देखो, ये स्टेटमेंट है 17, पढ़ के देखो बेटा, सॉरी 20th, यही स्टेटमेंट है क्या? इफ tangents at A and B on parabola meet at C point, then ordinate of A C B are in HP, GP, AP, HP, none of these here। तो 3 पॉइंट ये ले लो बेटा। पहला पॉइंट क्या लेना? ए, फिर बी, ये ले लो बेटा, सी ये लो। और थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो आप थ्योरी करते हो तो थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन गया ये, डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी का ही बन गया बेटा। दोनों क्वेश्चन 19 भी थ्योरी में से बन गया, 20 भी थ्योरी में से बन गया, 17 भी थ्योरी में से बन गया। तो ये बेनिफिट होता है बेटा थ्योरी का। यदि आपको थ्योरी लर्न है तो टाइम बच जाए। एक आखिरी क्वेश्चन और करा रहा हूँ बेटा, 18 ले लो बेटा। इफ द लाइन y इक्वल टू √3x -3 cut the parabola y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2, इसको कट करती है बेटा एट ए एंड बी, दो पॉइंटों पे कट करती है, ए और बी पर। देन पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल टू, ये बताना। हाँ, पी क्या दे रखा है बेटा? √3 और 0 दे रखा है। क्या मतलब? एक पैराबोला दे दिया बेटा y स्क्वायर x प्लस 2, ये पैराबोला दे दिया। इफ द लाइन y इक्वल टू √3x, ये पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर x है। x को 2 डिवीजन पीछे ले जाओगे, चलो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? -2 और 0, ये आ गया। इफ द लाइन दिस कट द पैराबोला एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे मीट करती है। चलो ये लाइन √3 और 0 से जाएगी, पी पॉइंट ये रहा, √3 और 0, x है √3, ये √3 और 0, ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट है P, ये √3 और 0, ये पैराबोला को कट कर रही है ए और बी पे, ये पॉइंट आ गया, ये भी आ गया। बस कुछ ना करना, लाइन के साथ पैराबोला को सोल्व करके ए और बी निकालना है। सॉल्व y स्क्वायर x प्लस 2 के साथ ना
y इक्वल टू √3x - 2 को सोल्व कर ले बस, और a और b के कोऑर्डिनेट निकाल ले बस। p तेरे को पता है, अब डिस्टेंस वाला लगा ले, pa और pb ये दोनों निकाल ले बस। ऐसे नहीं करना हो तो एक अनदर मेथड और है इसका। दूसरा मेथड इसका ये है, आप इसकी इक्वेशन निकालो ना पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की। पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म x माइनस में x1, y माइनस में y1, y में एंगल है √3 60 डिग्री, तो cos 60 और sin 60, इसको ऐसे r मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई। लाइन की इक्वेशन निकालो ना बेटा, x माइनस x1, y माइनस y1, ऐसे ऐसे कर लो। अब ये लाइन जो आ रही है, x निकाला r की सेंस में, ये इसको सर्कल में भर दिया, x निकाल लो और y निकाल लो और पुट कर दो सर्कल में, पुट इन सर्कल। सर्कल में भरते ही r में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, समथिंग r स्क्वायर समथिंग r इक्वल टू 0। उसके दो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के, r1 r2, वो r1 r2 यही तो हो जाएंगे। pa वो r दूरी तो होती है लाइन पे, r ये डिस्टेंस ही तो होता है, तो pa इंटू pb तो हो जाएगा। ठीक है मेथड। अब आपको लेफ्ट वाला आसान लग रहा है, राइट वाला मुश्किल लग रहा है ना बेटा? लेफ्ट वाला 1.5 पेज का क्वेश्चन है, राइट वाला 2 लाइनों का है मुश्किल लेफ्ट वाला।